चलिए सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। चीन ताइवान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि तनाव पर भारत ने चिंता जाहिर की है। एक तरफा कार्रवाई से बचें, ये कहना है विदेश मंत्रालय का। और साथ ही कहा गया है कि यथास्थिति को बदलने के लिए कार्रवाई से बचें। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। चीन ताइवान तनाव पर भारत ने गहरी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफा कार्रवाई से पूरी तरह बचे और यथास्थिति बदलने के लिए हर संभव जो कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई से बचना होगा। नैन्सी की ताइवान यात्रा के बाद से लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी तनाव के बीच नैन्सी पेलोसी की विजिट रही और इस विजिट के बाद से चीन और ताइवान दोनों ही स्ट्रेटेजिकल तौर पर अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। एक तरफा कार्रवाई से बचने की बात कही गई है और साथ ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ने जब ताइवान यात्रा की थी उसके बाद से ही ये हलचलों का दौर लगातार जारी है। अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ने ये यात्रा की थी नैन्सी पेलोसी ने, और इसके बाद चीन ताइवान के तनाव पर अब भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक तरफा कार्रवाई से बचें, दोनों ही पक्षों को जानें और समझें, उसके बाद कार्रवाई करें। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से तनाव का माहौल है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ने ये यात्रा की थी और इसके बाद ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। चीन ताइवान तनाव लगातार बरकरार है और उस पर अब भारत की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि एक तरफा कार्रवाई से बचें और यथास्थिति बदलने के लिए कार्रवाई से बचें। जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उससे बचने के लिए एक तरफा कार्रवाई न की जाए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चीन ताइवान तनाव पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई से बचना होगा, यथास्थिति बदलने के लिए कार्रवाई से बचें। और नैन्सी की ताइवान यात्रा के बाद से ही तनाव बना हुआ है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने यात्रा की थी और इस तनाव के बीच भारत ने गहरी चिंता जाहिर की। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे किस तरह का एक्शन रहता है, क्योंकि अब भारत की तरफ से प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आई है। एक तरफा कार्रवाई से बचने की बात विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है, क्योंकि तनाव का माहौल इस वक्त बरकरार है और उस तनाव की स्थिति को कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे नियंत्रण में लाया जाए, ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चीन ताइवान तनाव पर भारत ने चिंता जाहिर की है, ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। चीन ताइवान को लेकर लगातार तनाव बरकरार है और अब विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई से बचा जाए। जो यथास्थिति बनी हुई है, जो तनाव का माहौल बना हुआ है, उस पर एक तरफा कार्रवाई न हो। दोनों ही देशों की जो स्थिति है उसको समझा जाए, जाना जाए, दोनों ही पक्षों को समझा जाए और उसके बाद आगे इस पर कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि एक तरफा कार्रवाई से पूरी तरह बचे, दोनों पक्षों को समझे और समझने के बाद ही इस पर किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। फिलहाल एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के बाद चीन के 22 विमानों ने ताइवान को घेरा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के विमान घुसे हैं। चीन के 22 विमानों ने ताइवान को घेरा है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। 22 विमानों ने घेर लिया है ताइवान के एयर स्पेस में। चीन के विमान घुसे हैं। जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी उसी और ये मसला अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीन के 22 विमानों ने ताइवान को घेर लिया है। इससे पहले भी इस तरह की खबर निकलकर सामने आई थी। अब ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। चीन ताइवान तनाव पर अब भारत ने चिंता जाहिर की है और उधर से देखिए लगातार जो एक्शन का माहौल है वो बना हुआ है। एक तरफा कार्रवाई से बचने की बात इस पूरे मसले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है। यथास्थिति बदलने की कोशिश की जाएगी। जो इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी। ताइवान के एयर स्पेस के विमान घुसने की भी खबर आ रही है। चीन के 22 विमानों ने ताइवान को घेरा है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। 10 विमानों ने मीडियन लाइन को क्रॉस कर लिया है। जो एक पॉइंट्स बनाए गए थे, जो लाइंस क्लियर बनाई गई थी, उनमें घुसने की बात अब कही जा रही है। चीन के 22 विमानों ने ताइवान को घेर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप।
ताइवान के एयर स्पेस में चीन के विमान घुस आए। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। चीन के 22 विमानों ने यह अटैक किया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान दिया और कहा कि एक तरफा कोई भी कार्रवाई न हो, दोनों पक्षों को समझा जाए, उसके बाद ही किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। 10 विमानों ने मीडियन लाइन को क्रॉस किया। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं यूके देवनाथ, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, जो इस वक्त ये स्थिति बनी हुई है, हालांकि दोनों ही तरफ से, चीन और ताइवान की तरफ से स्ट्रेटेजी लगातार बनाई जा रही है कि कैसे इस मसले को कंट्रोल किया जाए और कैसे एक मजबूती के साथ सोल्यूशन तक पहुंचा जाए। आप ये जो स्थिति